वेलकम बैक। सौदा आपका में आज दिन है लेडी स्पेशल का और आज भी रोज की तरह हर शुक्रवार की तरह इनफैक्ट ढेर सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ेंगी। सलाह देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान प्रबीर कुमार सरकार और सिद्धार्थ राजपुरोहित जुड़ चुके हैं। हमारे मुंबई स्टूडियो में ही हमारे साथ हिना पारेख हैं। हिना, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या करती हैं आप? गुड मॉर्निंग, आई एम हाउसवाइफ प्लस आई एम डूइंग LIC। ओके, तो आप क्या स्टॉक मार्केट्स में पैसे लगाती हैं या ये पहली बार लगाना चाहती हैं? नहीं, स्टॉक मार्केट में मेरा थोड़ा सा पोर्टफोलियो है, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी जानकारी चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। जी बिल्कुल, बताइए पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं? जी, मैंने TCS अभी बाय किए हैं 25 शेयर्स रिजल्ट्स के पहले, तो मुझे जानना है कि शुड आई कीप इट और मुझे एग्जिट होना चाहिए लेवल पे अभी। ओके, लेकिन हिना आपका नजरिया कितना लंबा है फिर स्टॉक में? जब आपने खरीदा था क्या सोचा था, कितना समय तक रुकेंगी? 1 साल तक मैं रुक सकती हूँ इसमें। ओके, 1 साल तक ये रुक सकती हैं। TCS में हमने नतीजों के बाद मुनाफा वसूली आती जरूर देखी है सिद्धार्थ, लेकिन क्या करना चाहिए इन्हें, क्योंकि हम देख रहे हैं तिमाही दर तिमाही कंपनी शानदार नतीजे ही पेश करती है। नहीं, ये बात आपकी सही है। इस क्वार्टर में भी जो कंपनी के सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आई है वो बहुत बेहतरीन रही है। 17% सेल्स में ग्रोथ है, वॉल्यूम्स में भी 7% की ग्रोथ है और मार्जिन्स में भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तो कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहा है अगर बाकी IT कंपनीज, इंडियन IT कंपनीज को कंपेयर करें तो। और हर सेगमेंट में, हर रीजन में बहुत अच्छा एडिशन है क्लाइंट्स में। कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो भी बहुत अभी कॉन्फिडेंट है टोटल बिजनेस पे, उनके क्लाइंट्स के बजट पे। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बहुत स्ट्रांग है। अभी भी स्टॉक बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है, बट ये जो वैल्यूएशन है वो डिजर्व करता है। तो ये वैल्यूएशन पे भी अभी भी जो स्टॉक में पोटेंशियल है वो बाकी है। इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म है, 1 साल तक रखना चाहते तो डेफिनेटली रखना चाहिए। अगर FY15 के ऊपर अगर उसको वैल्यूएशन दे तो करीब प्रीमियम वैल्यूएशन अगर थोड़ा और दे तो 2400 रुपये तक का टारगेट आता है। तो तब तक आप बने रहिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा स्टॉक में। थैंक यू सर। तो ये सलाह है आपके लिए, लेकिन अब चलते हैं आगे। फोन किया है हमें धनंजय कुमार ने पटना से। बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, मैं ये जानना चाह रहा था अशोक लैंड के विषय में। मैंने 1500 शेयर लिया था 16 रुपए पर। मैं इसे 2 साल तक रखना चाह रहा हूँ। तो ओके, तो आप 2 साल तक, जी आप इसको 2 साल तक रखना चाह रहे हैं। अशोक लेलैंड ही स्पेसिफिकली आपने क्यों पसंद किया है? क्या ऑटो सेक्टर पर आपको लगता है वहां पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आगे अच्छा बेहतर रिटर्न मिल सकता है? जी जी, इसीलिए मैंने उसे खरीदा था मैम। ओके, हमारे साथ सिद्धार्थ राजपुरोहित हैं। सिद्धार्थ, इन्होंने 1-1.5 साल का नजरिया बनाया है, रुक सकते हैं अशोक लेलैंड में, लेकिन जिस तरह से का परफॉर्मेंस ऑटो सेक्टर में रहा है, स्पेसिफिकली कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, जहां पर हमने काफी डिसअपॉइंटिंग नंबर्स देखे हैं, उसके बावजूद इन्होंने खरीदारी की है और हल्का मुनाफा इनको अब भी हो रहा है। क्या आप एडवाइस करेंगे अगले 2 साल तक रुकने के लिए अशोक लेलैंड में? मतलब पुअर परफॉर्मेंस रहा है। सितंबर नंबर्स देखें तो उसमें मोर देन 30% ईयर ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल हमने देखा है। तो ये कंपनीज क्या है, कमर्शियल व्हीकल फोकस्ड है और ये पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत स्लो डाउन आया है। आप देखेंगे ओवरऑल इकोनॉमी में स्लो डाउन है। माइनिंग बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर होता है CVs के लिए, वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्लो डाउन है। तो ये इंडस्ट्री में स्लो डाउन अभी बना रहेगा। तो कमर्शियल व्हीकल कंपनीज में अभी भी जो प्रॉब्लम है वो अभी भी इतना ग्रोथ इनको नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल और इस सेगमेंट में जहाँ पर देखें बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, जहाँ फॉरेन प्लेयर्स बस सेगमेंट में बहुत स्ट्रांग तरीके से एंटर कर रहे हैं और थोड़ा सा अभी इंडिया में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, बट कंपनी में इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं बट तो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो अभी ये स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए। जो 2 व्हीलर सेगमेंट है वो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इसमें हम देख रहे हैं बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो उसमें आप अच्छा स्टॉक है बजाज, उसमें आप एंटर करिए। ये वो आपको इस स्टॉक से ज़्यादा रिटर्न देगा। ओके, हमारे साथ प्रबीर कुमार सरकार भी हैं। प्रबीर, सिद्धार्थ का मानना है कि अशोक लेलैंड में फिलहाल उन्हें होल्ड नहीं कर रखना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है चार्ट्स ऐसे कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा और मुनाफा इनको मिल सकता है, वहां पर एग्जिट करें या तुरंत ही एग्जिट करने की सलाह होगी आपकी तरफ से भी?
देखिए 12 से 13 का बीच में काफ़ी देर तक अशोक लेलैंड कंसोलिडेट किया एंड सितंबर का शुरू से धीरे धीरे इट हैज स्टार्टेड द अप मूव और स्लोली एंड ग्रेजुअली 16-17 तक कम हो गया. राइट नाउ इट इज़ ओवरबॉट. थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ये स्वाभाविक है, बट हमको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इसका ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड दोनों अप हो रहा है, इट्स ए मैटर ऑफ टाइम दैट इट गोज टू 20, जहाँ पे इसका 200 डेज डेली मूविंग एवरेज है. तो 20 रुपया तक तो हमको श्योर लगता ही है दिस मूव. और 20 के ऊपर अगर ये वीकली एंड मंथली क्लोजिंग दे देता है देन वी विल गो टू 25. सो इट्स अ होल्ड फ्रॉम माय साइड. फर्दर अप मूव इज पॉसिबल. ओके तो अगर छोटी अवधि में शायद आपको कुछ और मुनाफा यहाँ पर मिल सके तो तब तक के लिए होल्ड करिए. 20 के लेवल के आसपास आप यहाँ पर एग्जिट करने की सोच सकते हैं. यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी हम आपके शेयरों के सवाल लेते रहेंगे. आप बने रहिए हमारे साथ. NCX Stock Exchange, India's new stock exchange presents सौदा आपका. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं सौदा आपका और हमारे साथ प्रदीप कंसारिया जुड़ रहे हैं अपना सवाल पूछने के लिए. नमस्कार, बताइए. I am holding approx 200 shares of L&T at the rate of 950. Could you please tell the future of this stock? प्रदीप जी, कितना समय रुकेंगे आप? Approx I have taken as for the trading purpose. अच्छा, ओके, ट्रेडिंग के लिए लिया आपने. और आपको बता दें आज L&T के नतीजे भी आने वाले हैं. ऑल्दो नतीजों से कुछ खास अनुमान नहीं है. मुनाफा अगर आप देखें तो साल दर साल 16% गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है और रेवेन्यू में यहाँ पर 8% का अपटिक जरूर देखने को मिल सकता है. लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरह का पूरी तरह से इकोनॉमिक स्लो डाउन है, बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुई है L&T उससे. लेकिन क्योंकि इनका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है, आपके पास आना चाहूंगी प्रबीर, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, इसलिए जिस तरीके से L&T का चार्ट पैटर्न इस कमिंग आउट, उसमें ये लगता है कि जो 700 रुपया का लो लगाया था इन द मंथ ऑफ अगस्त, उसका बाद इट हैज़ ट्राइंग टू मेक हायर बेसिस एंड 770-800 इट इज़ लाइकली टू मेक द बेस. तो इस जगह पे L&T में बने रहना चाहिए मेरा ख्याल में. बट उनका जो बाइंग प्राइस है 950, वही पे इनका 200 DMA है. बट L&T इज अनेबल टू गो बियॉन्ड 900 रुपीज़. तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा अवधि के लिए इनको पकड़ने के लिए, रखने के लिए बोलेंगे. आई एम प्रेटी श्योर ओवर ए पीरियड ऑफ 6 month पीरियड ही विल गेट हिज प्राइस अराउंड 1000 रुपीज़. ओके तो अब इतने दिन आप रुके हैं तो थोड़े दिन और रुक जाइए. यहाँ पर उम्मीद है कि 1000 रुपए के आसपास L&T पहुंचेगा और तब आप एक बार निकलने की सोच सकते हैं. चलते हैं अब मुंबई में. हमारे साथ किंजल शाह मौजूद हैं स्टूडियो में. किंजल, बहुत बहुत स्वागत है आपका. आप किस तरह से निवेश करती हैं, क्या करती हैं आप? अपने कुछ कारोबार करती हैं या हाउस वाइफ है, और आप क्या सोच कर इन्वेस्टमेंट करती हैं? Hi, I'm a company secretary by profession. I'm working as a whole-time company secretary in one of the listed companies. And my question today is related to the banking stock. I have purchased around 300 shares of Dena Bank at 100 rupees each around 8 to 9 months back. So I just want to ask your expert, should I continue my investment in this stock or should I shift my investment to some other stock? Also, I wish to know which is the best pick in the banking sector. ऑलराइट, तो आप बैंकिंग सेक्टर पर ही फोकस करना चाहती हैं. क्या सलाह होगी यहाँ पर सिद्धार्थ? क्या इनको इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने रहना चाहिए या फिर किसी और स्टॉक की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग स्पेस काफी बुरे दौर से गुजर रहा है? देखिए, ये बात सही है. बैंकिंग दौर बहुत बुरे, बैंकिंग जो भी स्टॉक्स है उसमें अभी प्रॉब्लम है करंटली. और हमारा करीब 6-7 महीने से ये व्यू रहा है कि जो PSU बैंक्स है, देना भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसमें एक प्रॉब्लम अभी भी बनी रहेगी. इनमें जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो इनके NPA का है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता जा रहा है और मार्जिन्स में प्रेशर आएगा. अभी 2 बड़े बैंक्स ने रिजल्ट दिया है, निफ्टी काउंटर्स ने. दोनों में ये चीज़ देखी गई है कि मार्जिन में भी प्रेशर है और साथ ही साथ जो बड़ी चीज़ है वो ग्रॉस NPA बढ़ता जा रहा है. तो ये जो ग्रॉस NPA बढ़ने करीब 1-2 क्वार्टर अभी लगेगा इसको पिक आउट करने के लिए. जहाँ पर देना बैंक की बात है, हम PSU बैंक के ऊपर अभी इतने ज़्यादा बुलिश नहीं है. We have a neutral weighting on PSU counters.
तो वहाँ पर एक ज़्यादा आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा, 5 से 10% तक का ही अपू वहाँ मिल सकता है आपको। और जहाँ तक इन्वेस्टर ये चाहता है कि एक बेस्ट पिक उनको चाहिए, तो अभी करंट जो बैंक्स के हिसाब से ग्रोथ है उसमें इंडसइंड बैंक जो है वो वन ऑफ द बेस्ट पिक है, क्योंकि उनके एनपीएस अभी भी इतने ख़राब नहीं हुए हैं। इस क्वार्टर में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और आगे भी जाके उनकी जो क्रेडिट ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। मैनेजमेंट पे पर्टिकुलरली हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो ये एक स्टॉक वन ऑफ द बेस्ट पिक रहेगा। ओके, तो इंडसइंड बैंक में आप निवेश कर सकते हैं। 4.5% की गिरावट आज बढ़त आपको देखने को मिले इंडसइंड बैंक में। किंजल, आप सेटिस्फाइड हैं? Yes, thank you. Okay, I have so another question. जी बिल्कुल पूछिए। Okay, this is related to FMCG sector. I have invested around 200 invested in around 200 HUL stock at rupees 630 each. The same question again, should I continue investing in this stock or shift to some other stock? ओके, HUL और ऊपरी लेवल्स पर इन्होंने एक्चुअली खरीदारी की है। सिद्धार्थ तो कुछ नुकसान जरूर उठा रही हैं, लेकिन आई मीन HUL बहुत ही बढ़िया रिटर्न स्टॉक ने कमा कर दिया है इन्वेस्टर्स को। डेफिनेटली ओवर दी इयर्स जो परफॉर्मेंस HUL ने दिया है वो बहुत बेहतरीन है। अभी भी कंपनी में करंट जो ग्रोथ है वो मेंटेन्ड है, बट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अभी देखेंगे सब FMCG काउंटर्स में आया है, तो उसके वजह से इसमें भी आया है। पर इन्वेस्टर को बने रहना चाहिए। एक कंपनी की इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है वो बहुत स्ट्रांग है। उसमें HUL एज अ ब्रांड बहुत उसके प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत एक्सेप्टेड है और एक स्टेबल ग्रोथ कंपनी देती आई है, तो आप बने रहिए। वैल्यूएशन पॉइंट पे एक्चुअली ज़्यादा इस पे वैल्यू नहीं निकलती है, करीब 650 तक की वैल्यू बनती है इसमें। बट अगर इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म भी रखना चाहता है तो भी ये स्टॉक को नहीं बेचे। अगर इन्वेस्टर चाहता है 5 साल का व्यू है इन्वेस्ट करने का या ज़्यादा, तो ये स्टॉक को आप बने रहिए, ये आपको बेहतरीन रिटर्न देगा। सिद्धार्थ, लेकिन भाई मेरा पॉइंट ये है कि वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी हैं HUL की, तो क्या ये अब फेयर होगा कि इतना समय वेट करें और इन्हें फिर नॉर्मल रिटर्न्स मिले, क्योंकि ये स्टॉक इतना एक्सपेंसिव है? उससे बेहतर नहीं होगा कि इसमें से निकलकर प्रॉबेबली कहीं और निवेश करें जहां फिर इन्हें अप्रिसिएशन ज्यादा मिल पाए? ये देखिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए, ये बात आपकी सही है, बट ये FMCG काउंटर में ये स्टॉक बहुत अच्छा है। आप वैल्यूएशन पॉइंट पे जहां बात कर रहे हैं वहां ये देखिए कि इन्वेस्टर को कहीं और ऑप्शंस नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पर IT या फिर FMCG या फार्मा, ये 3 काउंटर है जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो और कहीं इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट कर सकता क्योंकि वो अभी तक परफॉर्मेंस उसका खराब रहा है। इसके वजह से इनको प्रीमियम मिल रहा है और ये प्रीमियम इनमें बना रहेगा। ओवर दी इयर्स भी ये बना रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमी आपकी 6 महीना या साल भर में बहुत ज्यादा सुधर जाएगी। तो पर ये काउंटर्स अच्छे हैं, परफॉर्म करते रहेंगे। मतलब डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे एक ही सेक्टर में ज्यादा ऐड नहीं करे, ये बात सही है, बट इसमें आपको बना रहना चाहिए। और जो है दूसरे काउंटर्स में आप ऐड करिए, बहुत ज्यादा एक ही सेक्टर में स्टॉक एक्यूमुलेट नहीं करें। ऑलराइट, तो HUL में बने रहने की सलाह आपको। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लेंगे कुछ और सवाल। आप देख रहे हैं सादा आपका, और आज हम फोकस कर रहे हैं महिलाओं पर और उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और उनके सवाल ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मुंबई स्टूडियो में स्पिना सेठानी हैं। स्पिना, स्वागत है आपका। आप लॉ पढ़ रही हैं, कब तक आपका लॉ पूरा होगा और कौन सा फील्ड है जहां पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है? मैं अभी मेरे लास्ट ईयर के लॉ में हूँ, LLB के, और मुझे कॉर्पोरेट लॉ में ज़्यादा दिलचस्पी है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट पहले से करती आई हैं या फिर अब नए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही हैं? नहीं, मैं रिसेंटली इन्वेस्टमेंट करना चालू किया है 1 साल पहले। मैं अपना पूछ सकती हूँ क्वेश्चन? जी डेफिनेटली। हाँ, मैंने 180 शेयर्स लिए थे जुबिलेंट लाइफ साइंस के। उस वक्त मैंने 1 ईयर बैक 215 रुपीज़ पर शेयर में लिए थे, पर अब उसका वो रेट 50% से भी ज़्यादा गिर चुका है, तो मैं अब क्या कर सकती हूँ उसका? ओके, क्या आप यहाँ पर रुक सकती हैं कुछ दिन? हाँ, श्योर। ओके, सिद्धार्थ, इन्होंने जुबिलेंट लाइफ साइंस में इन्वेस्टमेंट किया और वो अब आधा हो गया है ऑलमोस्ट इनके लेवल से। क्या करने की सलाह देंगे आप इनको यहाँ पर? सॉरी, ये स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है, तो इसके ऊपर हम कुछ राय नहीं दे पाएंगे। ओके, प्रबीर, आप क्या सलाह देंगे? चार्ट्स क्या बता रहे हैं? डेफिनेटली एक काफी बुरा टाइम देखा है स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में। अब
क्या कुछ उम्मीद है स्पिना के लिए? क्या यहाँ पर रुकने की सलाह होगी या फिर एग्जिट करने की सलाह देंगे? देखिए, पिछले दिसंबर से लेकर अगस्त तक फ्रॉम 250 ऑड लेवल कंटिन्यूसली इट हैज़ मेड लोअर टॉप लोअर बॉटम और फाइनली 70 रुपीज़ में जाकर बॉटम आउट हुआ है। तो अभी 70 से लेकर 75-80 इसका बीच में ये कंसोलिडेट करके बेस बना रहा है। तो उन्होंने जब इतना टाइम तक वेट कर ही लिया तो इस जगह में लॉस बुकिंग करने का कोई सवाल नहीं उठता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है, जब तक ये स्टॉक 90 का ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं देते हैं इसका इंटरमीडिएट ट्रेंड रिमेन्स डाउन ओनली, बट 90 के ऊपर जैसे ही ये क्लोजिंग देना चालू करेगा इसका मिड टर्म टारगेट 120 बन जाएगा। वहाँ पे जाकर एक बार रिकॉल करना है, वी हैव टू टेक अ फ्रेश लुक। फिलहाल इससे होल्ड आप होल्ड कीजिए स्पिना और 120 तक के काउंटर आए फिर आप दोबारा से हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि आप लॉयर हैं, आई थिंक सिद्धार्थ थोड़ा सा दूर ही रहेंगे। आपके क्वेश्चन का प्रॉब्लली इसलिए आंसर नहीं देना चाहते हो। लेकिन स्पिना, एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका नाम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है, शायद मेरी पेरेंट्स से स्पिनच या स्पाइनल कॉर्ड से कुछ इंस्पिरेशन लिया होगा। ऑलराइट, बट व्हाटएवर सेड एंड डन, नाम आपका बहुत ही खूबसूरत है। कोई और सवाल आप पूछना चाहती हैं? हाँ, मैंने मैंगलोर केमिकल्स के भी शेयर लिए थे। मैंने 200 शेयर्स 40 रुपीज में लिए थे, तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ? ओके, और इस स्टॉक में भी आप रुक सकती हैं? हाँ। ओके, सिद्धार्थ, कॉर्पोरेट लॉ इनका फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन आई एम श्योर आप अगर इन्हें राय देंगे तो ये आर्ग्यूमेंट पेश नहीं करेंगे। तो मैंगलोर केमिकल्स पर क्या राय है? नहीं, देखिए, मैंगलोर केमिकल अच्छा स्टॉक है। रिसेंटली जो उसमें जो टसल चल रहा है, उसको एक्विजिशन और बहुत सारी बातें हैं, उसके हिसाब से भी स्टॉक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। ओवरऑल हम अगर देखें, थोड़ा सा कॉस्ट प्रेशर्स है कंपनीज पे, बट आगे जाके जो परफॉर्मेंस जो केमिकल कंपनीज और फर्टिलाइजर कंपनीज से एक्सपेक्टेड है वो बेहतर ही है। तो आप इसमें बने रहिए। ऑलराइट, तो फिलहाल आपको ये सलाह दे रहे हैं मैंगलोर केमिकल्स में सिद्धार्थ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मुंबई से हमारे अगले दर्शक अशोक शाह हैं फोन लाइन पर। अशोक जी नमस्कार, पूछिए। जी नमस्कार। मेरे पास 50 गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड GSPL है, परचेस एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 96। ओके, मैं इसमें अगर आप मुझे होल्ड करने की सलाह देंगे तो मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, मे बी 4 और 5 ईयर्स। बट जब से मैंने खरीदा तब से ये काफी नीचे आ चुका है और मैं 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ उसे। ओके, हम सवाल लेते हैं अशोक जी का। लेकिन देखिए, मार्केट फिलहाल डेज हाई पर है, 1.5% से ज्यादा की तेजी सेंसेक्स में आप देख रहे हैं। निफ्टी में भी इनफैक्ट 1.5% से ज्यादा, 0.25% की तेजी अब आप बोल सकते हैं। 6150 को अप्रोच करने की कोशिश यहाँ पर निफ्टी भी कर रही है। स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स और मेटल स्टॉक्स में शीन एक बार फिर से लौटी और आप देख रहे हैं टाटा स्टील, सेसा स्टरलाइट 4% की तेजी ये स्टॉक्स दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी इनफैक्ट 0.3% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं अशोक जी का सवाल लूं सिद्धार्थ आपसे, प्रबीर, इट विल बी अनफेयर अगर मैं मार्केट पर अभी कॉल ना लूं। 6150 अप्रोच कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस साल में 4 बार इन द मंथ ऑफ मई, इन द मंथ ऑफ जुलाई, इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड रिसेंटली 2 दिन पहले 6150 से बाजार नीचे आया है, बिकॉज 6130 एंड 6150 इज अ पोटेंशियल सप्लाई जोन। और आज इम्प्रेसिव मूव राइट नाउ, स्पॉट निफ्टी इज एट अराउंड 6144 डेज हाई पे है। यहाँ पे एक चीज कहना चाहेंगे, 6150 का ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है 2 ओवरनाइट्स तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो नेकलाइन है वो ब्रीच हो जाएगा और उसमें मिनिमम 6230 एंड 6350 का टारगेट बन जाता है इमीडिएट शॉर्ट टर्म में। सो 6151 स्पॉट निफ्टी का क्लोजिंग का देखना चाहिए। क्लोजिंग अगर 6100 का नीचे होता है फिर थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट 6151 के ऊपर अगर स्पॉट निफ्टी क्लोज होता है ट्रिमेंडस बाइंग प्रेशर विल बी देयर in the next few days. Okay, let's hope then 6151 के ऊपर ही हम क्लोज दें और यहाँ पर और बाइंग मोमेंटम वापस आए। अशोक जी के सवाल पर अब लौटते हैं। सिद्धार्थ, GSPL के इन्होंने 50 स्टॉक्स लिए हैं, क्या करना चाहिए 96 के लेवल पर? देखिए, इन्होंने कहा इन्होंने 2 साल पहले लिए हैं। 2 साल पहले से अगर देखें तो कंपनी में फॉल आता गया है। फॉल का कारण ये है कि वहाँ इनको KG-D6 में जो फॉल आया वो गैस इनके पाइपलाइन के थ्रू भी जाता था, तो वो वॉल्यूम में कंटिन्यूस फॉल आता गया है, उसके लिए स्टॉक में फॉल आया है, बिकॉज रेवेन्यू और इम्पैक्ट हुआ है। बट अगर अभी कंपनी की अगर स्थिति देखें तो कंपनी गुजरात में जो उसका पाइपलाइन है वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क है और गुजरात में गैस की तरफ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है।
दूसरा, गुजरात में 2 बड़े LNG टर्मिनल्स है, दहेज में, हजीरा में, जहाँ पर भी कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है। तो आगे जाके इसके वॉल्यूम एनहांसमेंट होंगे और बहुत बेहतरीन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। दूसरा, KG-D6 का भी फॉल अभी कहीं ना कहीं रुक गया है और यहाँ पर अभी उसमें वापस एक जंप आने की बात चल रही है, तो वो फिर एक सपोर्ट होगा। तो ये स्टॉक का परफॉर्मेंस आगे जाके बहुत अच्छा होगा। कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स है कुछ बड़ी CNG कंपनीज में, जैसे गुजरात गैस में वो होल्ड करते हैं 39% और 38%, GSPC गैस में भी वो होल्ड करते हैं। तो कंपनी में ओवरऑल वैल्यू बहुत स्ट्रांग है। अगर नियर टर्म भी देखें, 1 साल तक का वैल्यू भी अगर देखें फंडामेंटली, तो करीब 73 का वैल्यू बनता है, क्योंकि वो ये अभी करंट जो वॉल्यूम 1 साल में जो ग्रो करेंगे उसके हिसाब से ये वैल्यू है। तो उस भाव तक तो इन्वेस्टर को रुकना चाहिए, वो आपको इतने 8 महीने या साल भर तक आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए सलाह GSPL पर आपको सितारते रहे। वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए, ब्रेक के बाद लेंगे कुछ और सवाल। देख रहे हैं स्वादा आपका, और हमारे साथ हमारी महिला दर्शक जुड़ी हुई हैं मुंबई स्टूडियो में। कांची बगाड़िया हैं हमारे साथ। कांची, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्या करती हैं और क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी? जी, मैं एक बिजनेस वुमन हूँ और मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है पैसे मार्केट में, स्पेसिफिकली आइंग ऑन द IT और ऑटो सेक्टर, ऑटो स्टॉक्स। सो कैन यू प्लीज सजेस्ट सम IT or auto stocks? I'm selecting IT stocks because IT sector has been booming in recent days. So if you can please suggest me a few. ओके, तो आपने 2 सेक्टर्स चूज किए हैं, एक जो बूमिंग है और एक जो डूम में है। ऑटो डेफिनेटली डूम में चल रहा है इस वक्त। सिद्धार्थ से पूछते हैं। सिद्धार्थ, 2 सेक्टर्स IT और ऑटो, दोनों में आपकी क्या टॉप पिक्स होंगी? जैसे ये तो सही बात है, IT बूम कर ही रहा है, तो IT सेक्टर में हमारा वन ऑफ द बेस्ट लार्ज कैप में पिक है TCS। आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिजल्ट के बाद प्रॉफिट बुकिंग आने से आपको थोड़ा फेयर वैल्यू पे और नीचे स्टॉक मिल रहा है, तो आप जो टोटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका आधा पैसा इसमें डाल सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट काउंटर्स है परफॉर्मेंस के हिसाब से। दूसरा, आप ऑटो सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये भी अभी जो रिसेंट जो फेस्टिव सीज़न है, जनरली बारिश के बाद इस सेगमेंट पे बहुत अच्छा अपमूव आता है। तो ऑटो में आप ज़्यादातर बाइक सेगमेंट में जाइए, जहाँ पर कंपनीज में आप देखेंगे बिकॉज ऑफ रूरल पुश बहुत अच्छा अपमूव आएगा। और जहाँ पर एक अच्छा स्टॉक आप है बजाज ऑटो, इसमें बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स भी बहुत अच्छा ग्रोथ आ रही है, वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स रिजल्ट दिया है कंपनी ने, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों में आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ओके, प्रवीण, आपकी तरफ से क्या टॉपिक्स हैं? चार्ट्स क्या बता रहे हैं, कहां इनको इन्वेस्ट करना चाहिए? IT में टेक महिंद्रा विल बी माय टॉप पिक। थोड़ा सा ओवरबॉट है और थोड़ा सा करेक्शन में अराउंड 1450 ऑड जोन में, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, मिड टू लॉन्ग टर्म नजरिया में टेक महिंद्रा विल बी माय फर्स्ट पिक। एंड ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स ऑन डिप्स अराउंड 340 से 350 का बीच में अगर मिलता है टाटा मोटर्स, मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा पिक रहेगा। ओके, तो ये सलाह है दोनों ही टेक्निकल और चार्टिस्ट की तरफ से आपके लिए। लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया है हमारे दोनों ही गेस्ट से इजाजत लेने का। प्रवीण, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? जो स्टॉक्स का बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें कुछ स्टॉक्स में मेरा क्लाइंट का होल्डिंग्स है। सिद्धार्थ, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? इसमें से बहुत सारे स्टॉक्स में हमने हमारे क्लाइंट्स को भी एडवाइस दी हुई है। थैंक यू। ओके, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी सारी महिला दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद जो कि हमारे स्टूडियो में आए और अपने सवाल पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, एंड बेस्ट ऑफ लक आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। लेकिन यहाँ पर वादा आपका में वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर आ रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। कहीं मत जाइए। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange presents Sauda